अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह अहज़ाब की आयत 21। तर्जुमा है, यकीनन तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में एक बेहतरीन नमूना है, हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह और यौम आखिर का उम्मीदवार हो और कसरत से अल्लाह को याद करे। ये तर्जुमा है इस आयत का जो इस वक्त आपके सामने तिलावत की गई है। उसवे रसूल से रहनुमाई या सीरतुन नबी से रहनुमाई, इस मौजू के हवाले से चंद गुजारिशात कुछ आज कुछ इसके बाद इंशाअल्लाह सामने रहेंगी। ये आयत जो इस वक्त मैंने आपके सामने तिलावत की है, इस आयत का एक हिस्सा तो बड़ा मारूफ है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। यानी आयत का ये हिस्सा आपने बहुत दफ़ा सुना होगा और ये तक़ारीर का, खुतबात का, दुरूस का मौजू के तौर पर ये सामने आता है। इस पर तोरे भी आप ऐसे देखते हैं, इसके अंदर ये आयत का ये हिस्सा लिखा हुआ मौजूद होता है। फर्ज़ ये कि इतना हिस्सा ये आम तौर पर लोगों के सामने नहीं मारूफ है, ये जिसका तर्जुमा है कि दर हकीकत तुम्हारे लिए रसूल की ज़ात में बेहतरीन नमूना है, था और है, दोनों तर्जुमे इसके होते हैं। तो इतनी बात तो अपनी जगह पर ये भी एक हकीकत है, ये भी एक हकीकत है, लेकिन आयत पूरी ये नहीं है। आयत में मज़ीद दूसरी बात भी सामने आती कि ये जो नमूना है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है। सूरह अहज़ाब ये ग़ज़वा खंदक के पर तबसरे की सूरत में नाजिल हुई। ग़ज़वा अहज़ाब भी उसे कहते हैं, ग़ज़वा खंदक भी कहते हैं। तो उस मौके पर ये आयत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल की है और इसमें ये बात बताई है कि तुम्हारे लिए रसूल की ज़ात में बेहतरीन नमूना है, लेकिन किसके लिए? लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर, कि जो अल्लाह और यौम आखिर का उम्मीदवार है। और फिर उसके साथ मज़ीद उसकी ख़ुसूसियतें बताई, व ज़करल्लाह कसीरा, और अल्लाह को कसरत से याद करे। तो इस तरह से ये आयत गोया कहिए कि दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है, यानी इसके अंदर दो हकीकतें हमारे सामने आ जाती हैं। एक तो यही बात कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अल्लाह ताला ये बात हमारे सामने रख रहे हैं, हमें ये बात बता रहे हैं कि रसूल की ज़ात में रहनुमाई है, रसूल का उसवा तुम्हारे लिए एक नमूना है, बेहतरीन उसवा है। ये बताई जा रही है कि रसूल की ज़ात एक नमूना है, उसमें रहनुमाई है। अब ये दूसरी बात कि इस रहनुमाई से फ़ायदा कौन उठाएगा, इस उसमें को इख्तियार कौन करेगा, यानी इससे हिदायत कौन हासिल कर सकेगा, तो उसके लिए अल्लाह ताला ये बात बता रहे हैं। यानी दूसरा हिस्सा जो दूसरी हकीकत जो सामने आ रही है वो क्या है? लिमन कान यरजुल्लाह, उस शख्स के लिए, उसके लिए जो कि यरजुल्लाह वल यौमल आखिर, के जो अल्लाह और यौम आखिर यानी आखरत का उम्मीदवार है, उसके लिए ये बात है कि ये नमूना है। और फिर उसकी एक खुसूसियत ये बताई कि व ज़करल्लाह कसीरा, और वो अल्लाह को कसरत से याद करे। तो ये बात इसलिए समझने की है, इसलिए उसवा रसूल से रहनुमाई में, सीरतुन नबी से रहनुमाई में पहले इस बात को हमने अपने सामने रख लिया है कि बात रहनुमाई की जाए तो जाहिर सी बात है कि ये बात तो आप बारहा सुनते हैं, ये बात अपनी जगह है कि हमारे लिए वही रहनुमा है, उसी ज़ात अक़दस के अंदर हमारे लिए रहनुमाई मौजूद है। लेकिन ये बात अपनी जगह कि इस सब के बावजूद सूरत हाल जो हमारे सामने है वो ये है कि इस वक्त उम्मत मुस्लिमा, एक फ़र्द की बात नहीं है, एक मुकाम की बात नहीं है,
एक माशरे की बात नहीं है, एक मुल्क की बात नहीं है, बल्कि बहैसियत मजमूई उम्मत मुस्लिमा, यानी उम्मत मुस्लिमा जहाँ जहाँ पाई जाती है, जहाँ जहाँ मुसलमान रहते बसते हैं। ज़ाहिर है कि आज ऐसा नहीं है कि लोग एक दूसरे से नावाकिफ़ हों। आपको हिंदुस्तान के हालात पता हैं, आपको सऊदी अरब के हालात पता हैं, आपको शाम मिस्र के हालात पता हैं। यानी ये इंसान के लिए आज के दौर में वाक़फ़ियत बहुत आसान है और ये देखा जा सकता है कि कहाँ किस मुल्क के क्या हालात हैं और वहाँ क्या सूरत हाल है, एक अमूमी तर्ज़ अमल किस अंदाज का है, वहाँ माशरा किस अंदाज का है, वहाँ लोग किस तरह से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, वहाँ दीनी कैफियत क्या है, वहाँ दीन के हवाले से अमल क्या, उसकी सूरत हाल क्या है। यानी चीज़ें सामने और इसके असरात और नताइज भी हमारे सामने आते हैं। यानी आज की दुनिया में आज मुसलमानों की सूरत हाल ये है कि आज मुसलमानों के मुमालिक तकरीबन इल्ला माशाअल्लाह थोड़ी बहुत कैफियत फ़र्क हो सकता है, लेकिन अमलन एक ऐसी ज़िंदगी, एक ऐसी कैफियत से गुज़र रहे हैं कि कुछ मुकम्मल ग़ुलामी, कुछ नीम ग़ुलामी और कुछ गोया कहिए कि अपनी आज़ादी को हासिल करने की कोशिश में लगे हुए आपको नज़र आते हैं। मुकम्मल खुद मुख्तारी, मुकम्मल आज़ादी, मुकम्मल अपने इख्तियार को इस्तेमाल कर सकने की पोजीशन यानी ये अमूमी तौर पर नज़र नहीं आती है। इल्ला माशाअल्लाह वही बात हो गई कि एक आध इस मामले के अंदर कोई कोशिश करता है, कुछ अपने खुद मुख्तारी की बात करता नज़र आता है, वरना अमूमन सूरत हाल ये है कि बहरहाल किसी न किसी दर्जे में, किसी न किसी हवाले से वो दूसरों का पाबंद है, उनका वह कहिए किसी न किसी तरह से उनके दबाव का या उनके किसी असर रसूख का या उनके हवाले से कोई ना कोई डिक्टेशन उसके लिए मौजूद है और वो इन मामलात और इन मसाइल का शिकार है। यानी उम्मत मुस्लिमा की एक मजमूई सूरत हाल है और माशरे की जो कैफियत है, यानी आम मुसलमानों का जो हाल है वो भी कोई बहुत अच्छा हाल नहीं है। कहते हैं कि देग का एक दाना पूरी देग की खबर दे रहा होता है, तो ऐसे ही देख सकते हैं आप कि हमारे मुल्क में क्या हाल है, क्या सूरत हाल है। यानी नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक़ के सारे इजहार के बावजूद, इस ताल्लुक़ के सारे इजहार के बावजूद, इस सब अज़्म के बावजूद जो माशरे की सूरत हाल है वो हमारे सामने है कि माशरा कम अज़ कम नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे पर नहीं है, यानी उसके रहनुमाई में ज़िंदगी बसर नहीं कर रहा है, उसके नक्शे कदम पर नहीं चल रहा है। यानी एक अमूमी बात है ये। यानी जो कैफियत हमारे सामने है, अगर 100% में से 5% कोई हो, अगर 100% में से कोई 2% और 8 और 10% हो, तो इसे ये तो नहीं कहा जाएगा कि हाँ साहब ये जो है उस पर मौजूद है। यानी इसका मामला तो इसी एतबार से है कि ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा, ज़िंदगी का गालिब हिस्सा, बल्कि यूँ कहा जाए कि पूरी की पूरी ज़िंदगी, हाँ उसके अंदर कुछ कमी हो सकती है, उसके अंदर कुछ मेयार की कमी आ सकती है, उसके अंदर कुछ मसाइल हो सकते हैं, लेकिन उससे आज़ाद नहीं हो सकती, उससे आज़ाद नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो सूरत हाल हमारे सामने ये आती है कि उम्मत की अक्सरियत, ख़ुद हमारे पास जो सूरत हाल है उनमें से अक्सरियत का हाल क्या है, फ़राइज़ की तारीख है और कबाइर में यानी बड़े बड़े गुनाहों के अंदर हमें दुनिया लोग मुलव्विस नज़र आते हैं। यानी कैफियत है जिस माशरे में हराम व हलाल की तमीज़ उड़ जाए, यानी वो माशरा कबाइर में मुब्तला है। यानी सूरत हाल उसके सामने, जहाँ पर जुल्म का निज़ाम हो, जहाँ इस्तेहसाल का मामला हो, जहाँ गोया कहिए कि अपनी इनफरादी इज्तिमाई मामलात में खुद मुख्तारी हो और अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी बसर की जा रही हो, ये सब आपके सामने। तो ये कैफियत क्यों है? असल सवाल ये पैदा होता है कि इस सारी बात के बावजूद, यानी नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने ताल्लुक़ के इस इजहार के बावजूद, यानी इस इजहार के अंदर लोग मुख्तलिफ़ तरीक़े इख्तियार कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से गोया अपने जज्बात को बयान करना चाहते हैं, ये कह रहे होते हैं, लेकिन जो अमलन सूरत हाल है वो सूरत हाल कि उनकी ज़िंदगी में नक्शे रसूल पाक जो है, यानी उनकी ज़िंदगी या कोई असर जो है वो नज़र आए, वो नज़र नहीं आता है। तो ऐसा क्यों नहीं हो पाता है? यानी देखने की बात ये है, मामला ये बात तनकीद की नहीं है कि सिर्फ तनकीद करके गुजर जाया जाए, बल्कि बात ये है कि ये देखा जाए कि ऐसा क्यों नहीं है और ऐसा कैसे हो सकता है, यानी इसका तरीक़ा क्या है, इसकी तरतीब क्या है, यानी इसमें क्या तरीक़ा इख्तियार किया जाए, किस तरह से हम इस्लाह का मामला करें, अपनी ज़ाती इस्लाह का, अपने गिरदो पेश का, अपने मामलात का, अपने माशरे का, अपने घरों का, अपने बाहर का। तो इस मामले में हमारे सामने कोई बात मौजूद होनी चाहिए।
जब वो बात मौजूद होगी तो सूरत हाल में बेहतरी का इम्कान पैदा हो जाएगा। यानी आदमी का सेहत की तरफ, बेहतरी की तरफ पहला कदम ये होता है कि वो तशख़ीस कर ले कि उसके मसाइल का सबब क्या है, उसकी बीमारी का सबब क्या है, उसे असल मसला क्या दरपेश है। ये बात हो जाए तो उसके लिए आसान हो जाता है। तो इस एतबार से हमें इस पर गौर करने की ज़रूरत है। इस एतबार से हमें इसे देखना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ये बात बता रहे हैं। एक तो बात ये, जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बात हमें मालूम है कि आप रहती दुनिया तक के लिए अब रसूल हैं। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई रसूल नहीं आना है, आप खातमुन नबीयीन हैं, आप आखिरी रसूल हैं अल्लाह ताला के। अब कोई रसूल नहीं आना, कोई नबी नहीं आना, कोई किताब नहीं आनी, कोई नई उम्मत नहीं आनी, ये आपकी अपनी एक खुसूसियत है, यह बात हमारे सामने। तो ये कैफियत, इस एतबार से ये चीज़ें दुनिया इसको, यानी मुसलमानों की बात तो ये कि वो जाहिर सी बात है इसे मानते, तस्लीम करते हैं। लेकिन जहाँ तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुतबे का मामला है, जहाँ तक आपकी शख्सियत का, आपके किरदार की अजमत का मामला है, दुनिया इसकी मोतरिफ है। यानी दुनिया इसकी मोतरिफ है। यानी कोई ये कमाल की बात नहीं होगी, ये कोई कमाल की बात नहीं होगी कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शख्सियत के बारे में, आपकी हस्ती के बारे में, आपके किरदार के बारे में उसकी खूबियाँ बयान करें। ठीक है, ये अपनी जगह एक काम है, एक बात है ये। लेकिन ये कहा जाए कि ये कोई ऐसा कारनामा है या कोई ऐसी खुसूसियत है जो सिर्फ हमें हासिल है, तो मामला इस तरह नहीं है। बल्कि हम ये देखते हैं कि गैर मुस्लिम दुनिया भी आपको इस हैसियत से तस्लीम करती है, आपको इस हैसियत से मानती है। अगर 100 बड़े आदमी, यानी बात आप देखते हैं कि किसी मुस्लिम की बात नहीं है, ये गैर मुस्लिमों का है कि जब वो 100 बड़े आदमी के तरतीब देते हैं तो उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सर फहरिस्त रखते हैं और उसको चैलेंज नहीं किया गया। यानी इसलिए वो एक किताब है, मगर इस किताब को अगर वहाँ उस माशरे में, मगरिब में चैलेंज कर दिया जाता और ये कहा जाता ये दुरुस्त नहीं है और इसके मुकाबले में कोई और किताब आ जाती, तो हम कहते हैं कि हाँ ये मगरिब की राय नहीं है, हम ये बात कहते हैं कि हाँ ये ऐसा। बल्कि हम देखते हैं कि वहाँ ये बात इस तरह नहीं है, यानी इसके मुकाबले में कोई चीज़ नहीं आई है, यानी किसी ने इसको रद्द नहीं किया। इसका मतलब मगरिब की राय ये है, मगरिब इस बात को तस्लीम करता है और किसी न किसी अंदाज में, किसी न किसी तरह से ये बात मौजूद है, आती है सामने कि वो आपको एक बड़े इंसान की हैसियत से, एक बड़े, यानी आपकी शख्सियत के, आपके किरदार के, आपके काम के मोतरिफ है। ये अलग बात कि आपको रसूल न मानकर वो अपने सारे काम पर पानी फेर देते हैं। यानी इस हैसियत से ये एक ऐसी कैफियत है, एक अजीब बात है कि आपकी ज़िंदगी में आपकी इस सारी अपनी कोशिश और सारा जो आपका किरदार और शख्सियत है उसकी एक तरफ तारीफ़ भी करें और दूसरी तरफ आपको रसूल भी ना माने। यानी ये एक तज़ाद है जो वहाँ की दुनिया में है। लेकिन बहरहाल ये बात कि आपको एक बड़ा आदमी मानना, बड़ी शख्सियत तस्लीम करना, बड़ा किरदार आपका तस्लीम करना, माशरे के अंदर तब्दीली के एतबार से जो काम आपने किया, यानी जितनी बड़ी तब्दीली नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से दुनिया में आई है, आज तक इसकी मिसाल दुनिया में पेश नहीं की जा सकती। बड़े बड़े फातिहीन गुजरे दुनिया के अंदर, बड़े बड़े फातिहीन आए जिन्होंने बड़े बड़े मुल्क, यानी बड़े दुनिया के बड़े हिस्से को फतह किया, लेकिन वो दुनिया पर इस तरह असरअंदाज ना हो सके कि जैसे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। यानी आप और आपके मानने वाले जिस तरह दुनिया पर असरअंदाज हुए, जिस तरह आपने जो पैगाम दिया, जो निज़ाम आपने दिया, जो दीन आप लेकर आए, आज भी 1400 साल गुजर जाने के बावजूद उसके अंदर इजाफा ही है, कमी नहीं है। यानी इस मामले में ये अलग बात के अमल कितना है, ये बात नहीं कर रहे, लेकिन इस एतबार से कि आपके मानने वाले, आपके फॉलोवर्स, आपके गोया कहिए गुण, आपके गीत गाने वाले, ये आपको बेशुमार बढ़ते चले जाते हैं। यानी ये अपनी जगह पर बात है। तो ये बात कहना, अगर हम इस पर अपना मौजू सिर्फ ये बनाएं तो बहरहाल ये मामला हल नहीं होता, यानी ये मसले का हल नहीं है, या यूँ कहिए कि ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए कि उस अजीम रसूल के मानने वाले, उस अजीम रसूल की उम्मत आज जिस सूरत हाल का शिकार है वो आपके सामने, या उस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइव शरीयत, यानी कैसा कमाल है और कैसी सूरत हाल है, यानी इस पर गोया गौर करे आदमी तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और शर्मसारी का वो आलम होता है कि क्या कहिए कि पूरी दुनिया में
कोई ऐसी सरजमीन नहीं है कि इसके बारे में आप कहें कि यहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत यहाँ पर कायम और नाफिज है। यानी सब तस्लीम करने के बावजूद, सारी बात मानने के बावजूद, कहीं तो हो, कहीं तो ये सूरत हाल नज़र आए, तो कहीं नहीं है। तो फिर सोचने की बात है कि क्या हालात हैं, क्या बात है, और ये सब वक्त आए और कहें और सारी चीज़ें आएँ और चली जाएं। तो इसमें इसीलिए हमें ज़रूरत है इस बात की कि हम ये देखें कि मसला क्या है। तो मसला जो इस वक्त हमारे सामने आता है वो ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद ये बात बताई और एक जगह ये बात नहीं बताई है। आप देखिए, ये सूरह अहज़ाब की आयत 21 है। आप सूरह मुम्तहना 28 पारे में वहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया अल्लाह ताला ने। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हमसे कहा, यानी उम्मत मुस्लिमा से, इस उम्मत से बात हो रही है। वहाँ पर एक ख़ास वाक़े का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला ने उस पर तबसरा किया और उस पर तबसरा करते हुए ये कहा है कि इब्राहीम और उसके साथियों में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। और फिर वहाँ पर दोबारा यही बात बताई है कि उनके अंदर तुम्हारे लिए उस्वा हसना है। और फिर वहाँ यही अल्फाज हैं, लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर। यानी ये इतना हिस्सा, यहाँ एक हिस्सा बढ़ा हुआ है वज़कर अल्लाह कसीरा, वहाँ इतना है लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर। किसके लिए नमूना है? जो अल्लाह और आखिरत का उम्मीदवार हो, यौम आखिर का उम्मीदवार हो, उसके लिए नमूना है। यानी वो इस नमूने से फ़ायदा उठा सकेगा, वो इस नमूने से रहनुमाई हासिल कर सकेगा। लेकिन जिसकी ज़िंदगी में अल्लाह का कोई मुकाम ना हो, या ये कहिए कि अल्लाह अपने जो उसे असल ईमान की जो सूरत हाल है, ईमान के जो कैफियत और नताइज हैं, उसके मुताबिक नहीं है। यानी अल्लाह का वजूद का मामला जो है दुनिया तस्लीम करती है, मुशरिकीन भी अल्लाह के वजूद को तस्लीम करते हैं, यानी अल्लाह को मानते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात बताई, सूरह यूसुफ की आयत है, इसमें अल्लाह ताला का इरशाद है कि बहुत से लोग ईमान लाते हैं, यानी लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं, लेकिन उनमें से अक्सरियत शिर्क करती है। यानी अल्लाह को मानने के बावजूद, अल्लाह को मानते हैं लेकिन ऐसे मानते हैं उसके साथ शिर्क करते हैं, नहीं जो मानने का तरीका और तकाजा है। आज भी आप देखिए, यहूद अल्लाह को मानते कि नहीं मानते? अल्लाह को मानते। ईसाई अल्लाह को मानते कि नहीं मानते? अल्लाह को मानते। यानी ये सूरत हाल है, लेकिन इसके बावजूद सूरत हाल क्या है? अल्लाह को मानने के बावजूद शिर्क कर रहे होते हैं, यानी कोई ना कोई शक्ल उनके पास वहाँ पर मौजूद है। अगर आप हिंदुओं की बात करें तो वहाँ भी आपको ये सूरत मिलेगी कि वहाँ भी कोई ना कोई कैफियत नज़र आएगी अल्लाह को मानने की किसी भी नाम से, लेकिन शिर्क का मामला दौड़ा है वहाँ पर, ये बात हमारे सामने। तो इस एतबार से अगर हम देखें और अगर उनको छोड़ भी दें, यानी उनको छोड़ दें, बुत परस्तों को छोड़कर, तब भी ये बात आपके सामने आएगी कि दुनिया की अक्सरियत जो है वो अल्लाह को मानती है लेकिन शिर्क करती है। तो ये बात के मुल्हिदीन, मुल्हिद किसे कहते हैं? यानी जो इनकार करने वाला, जो काफिर है, जो इनकार करता है कोई अल्लाह नहीं है, कोई इला नहीं है, कोई खालिक नहीं है, कोई मालिक, यानी ये जिसके जहन में खन्नास है, ऐसे लोग बहुत कम हैं। यानी मुल्हिदीन आपको कम मिलेंगे, अल्लाह को मानने वाले ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन अल्लाह को ऐसे मानते हैं कि शिर्क कर रहे होते हैं। ये कुरान के अल्फाज हैं, यानी सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला ये बात बता रहे हैं। तो इस तरह से ये बात कि अल्लाह को मानने का मामला, यानी ये जो बात है कि अल्लाह का हमारी ज़िंदगी में मुकाम क्या है, यानी जैसे मानना चाहिए वैसे मानना, यानी अल्लाह एक ज़िंदा हकीकत की हैसियत से, यानी अल्लाह से ताल्लुक़ जो है वो ताल्लुक़ एक ज़िंदा हकीकत की हैसियत से हमारी ज़िंदगी के अंदर मौजूद हो, ना कि बस एक मुबहम सा मामला है। हाँ अल्लाह है, अल्लाह पर हमारा ईमान है, एक मुबहम सी बात है, एक गोया कहिए कि ऐसी कैफियत है कि जिसका कोई अदम और वजूद जो है उसका पता नहीं चलता है कि अल्लाह को मानने वाले और अल्लाह को ना मानने वाले की ज़िंदगी में क्या फ़र्क होता है। अल्लाह को मानने वाले कैसे होते हैं, अल्लाह को ना मानने वाले कैसे होते हैं, कुछ रसूम रिवाज इधर, कुछ रसूम रिवाज उधर, बाकी ज़िंदगी एक ही तरह की। तो ये जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल की तब्दीली दरकार है। यानी इस मामले में ये जो कहा कि लिमन कान यरजुल्लाह, कि अल्लाह का उम्मीदवार है वो, लिमन कान यरजुल्लाह यानी अल्लाह से वाबस्ता है, अल्लाह उसकी ज़िंदगी में एक जीती जागती हकीकत है, यानी रज़ाए इलाही का उसूल उसका मतमए नज़र है, उसकी ज़िंदगी का असल हदफ है कि वो अल्लाह को राज़ी करना चाहता है। यानी हम अपनी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में किसका क्या मुकाम है, हमारी ज़िंदगी में किसका क्या मुकाम है, हम खुद देख सकते हैं। किसी की ज़िंदगी में
नौकरी का बड़ा मुकाम है, किसी की ज़िंदगी में कारोबार का बड़ा मुकाम है, किसी की ज़िंदगी में बीवी का बड़ा मुकाम है, किसी की ज़िंदगी में बच्चों का बड़ा मुकाम है, किसी यानी मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ चीज़ें, कोई शोहरत चाहता है, कोई दौलत चाहता है, कोई सारी चीज़ें चाहता है, ये भी चाहता है, वो भी चाहता है, औलाद भी चाहता है, माल भी चाहता है, यानी ये उसकी ज़िंदगी के अपने गोया कहिए महवर जिसके गिर्द ज़िंदगी घूम रही है, यानी इसके ज़िंदगी घूमती है। और कितने लोग हैं कि जिनके बारे में ये कहा जाए कि जिनकी ज़िंदगी का महवर अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है, जिनकी ज़िंदगी का महवर अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। कैसे होता है अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात, यानी ज़िंदगी का महवर अल्लाह की ज़ात हो, कैसे ये बात क्या कही जा सकती है, कैसे इस बात को बयान किया जा सकता है? तो खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मसले को हमारे सामने हल कर देते हैं। यानी अल्लाह ताला खुद इसका हल, यानी कैसे ज़िंदगी अल्लाह के गिर्द घूम रही हो, यानी उस ज़िंदगी का महवर अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की ज़ात हो, तो ऐसा कैसे होता है? तो खुद कुरान कहता है, अल्लाह ताला नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाते हैं, आप कहिए, कुल आप कहिए, इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप कहिए कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरे तमाम मरासिम अबूदियत, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। यानी ज़िंदगी में अल्लाह का मुकाम की बात क्या, ये कुरान की आयत है ना, ये तो इतनी मारूफ है, हर मर्तबा कुर्बानी के वक्त आप इसे याद कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं इसे। वरना कुरान की सूरतुल अनाम की एक मुस्तकिल आयत हमारे सामने ये कि जिसमें ये बात आती है कि इंसान के लिए यानी उसकी ज़िंदगी का मकसद ही जीना मरना उसका अल्लाह के लिए, अल्लाह उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा मुकाम है, एक ऐसी हैसियत उसकी है। तो ये कहाँ है? ये तो ख्वाब व ख्याल है, यानी ये सिर्फ किताब के अंदर है, यानी कुरान मजीद के अंदर है, अमलन ज़िंदगी तो इसके बिल्कुल बरखिलाफ गुजर रही है। तो जब ये कैफियत नहीं है तो वो कैफियत कैसे बनेगी? यानी मामला क्या है? लिमन कान यरजुल्लाह, अल्लाह ताला ने ये बात कही कि जो उसके लिए, ये किसके लिए, ये कौन इस पर अमल पैरा हो सकेगा, कौन इससे फायदा उठा सकेगा, कौन इसके मुताबिक जिंदगी बना सकेगा? पहला मामला ये है कि अल्लाह के साथ उसके ताल्लुक की नौइयत क्या है। लिमन कान यरजुल्लाह, क्या वो अल्लाह को चाहता है, वो अल्लाह का उम्मीदवार है? या अल्लाह ने ये नहीं कहा कि वो अल्लाह का बंदा है, वो अल्लाह की बंदगी करता है। लिमन कान यरजुल्लाह। और जैसे मैंने अर्ज किया आपसे कि दूसरा मुकाम भी आपके सामने उसवा इब्राहिमी की बात हुई, तो वहां भी लिमन कान यरजुल्लाह का अल्लाह ने, यानी दोनों मुकामात पर लिमन कान यरजुल्लाह का। तो इस एतबार से इंसान के लिए, इंसान की ज़िंदगी में अल्लाह का मुकाम क्या है, यानी ये तो हमने कभी, हमारे मौज़ूआत बनते नहीं है, यानी सिवाय तसव्वुफ़ के कि कहीं कोई इस तरह की बात फना फिल्ला और इस तरह की बात हो रही होती है तो वो किसी और रुख पे चली जाती है। वरना अमली ज़िंदगी के अंदर अमलन सूरत हाल ये बन जाए, ये बात हमारे मौज़ूआत में शामिल नहीं होती। हालांकि इसके साथ ही बात आगे बढ़ती है, इसके बगैर बात आगे बढ़ नहीं सकती है, इसके बगैर बात आगे बढ़ नहीं सकती। ये जो यरजुल्लाह की बात है, दो मुकामात और हमारे सामने आते हैं, दो मुकामात जहाँ पर अल्लाह ने ये बात की है, यानी इंसान के इस ताल्लुक़ के मामले में। सूरह कहफ में कहा अल्लाह ताला ने कहा फमन कान यरजू लिक़ा रब्बी, फमन कान यरजू लिक़ा रब्बी, बस जो शख्स अपने रब से मुलाकात का उम्मीदवार है। तो कौन कौन मिलना चाहता है अल्लाह से? बात क्या हो रही है? फमन कान यरजू लिक़ा रब्बी, कि जो अपने रब से मुलाकात का उम्मीदवार है। जरा सोचिए, हम सोचें इस मामले में, अल्लाह से मुलाकात कहाँ होगी? दुनिया में नहीं होगी, दुनिया में नहीं होगी, मरने के बाद होती है ये, यानी मुलाकात कहाँ है ये? तो उस मामले में आदमी की बात क्या है? तो इसलिए आगे क्या कहा, अब उसे क्या करना चाहिए? फमन कान यरजू लिक़ा रब्बी फलयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। सूरह कहफ की आखिरी आयत है, आप पढ़िए 16 पारे के अंदर, कि जो शख्स अल्लाह से मुलाकात का उम्मीदवार हो तो उसे क्या करना चाहिए? अमल साले करे और अपने रब के साथ बंदगी में किसी को शरीक ना करे, ताकि कामयाबी से मुलाकात हो। मुलाकात तो सबकी होनी है, एक वह है कि उससे भागता है, एक उससे भागता है, उसकी बात नहीं करता। ये जो बात दूसरी वाली यौमल आखिर की आ रही, यौमल आखिर की आ रही है, वो इसी के साथ में कि आखिर अल्लाह की रज़ा जन्नत की सूरत में आपकी मुंतज़िर है। अल्लाह की रज़ा अगर इंसान के पेश नज़र है, अगर अल्लाह की रज़ा उसका हदफ है, तो आखिरत में अल्लाह की रज़ा जन्नत की सूरत में हमारी मुंतज़िर है। अगर अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह की रज़ा ज़िंदगी में आदमी अल्लाह की रज़ा हासिल करने की सही व जुहद करता रहा, इसी कोशिश में लगा रहा, तो फिर नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा फिर अल्लाह की रज़ा आखिरत में जन्नत की सूरत के अंदर इंसान की मुंतज़िर है। तो आखिरत भी उसका मतमे नज़र, ये बात आ रही है ना आगे।
तो वो 2 आयतों की बात की थी, दूसरी आयत भी समाप्त कर लीजिए। सूरह अनकबूत के अंदर दूसरी आयत आती है, वहां पर क्या कहा है, मन कान यरजू लिका अल्लाहि फ़इन्न अजलल्लाहि लआत व हुवा समीउल अलीम, के पास जो शख्स अपने रब से अल्लाह की मुलाकात का उम्मीदवार हो, वहाँ रब ही यहाँ अल्लाह का लफ्ज़ आया। मन कान यरजू लिका अल्लाह, जो अल्लाह से मुलाकात का उम्मीदवार है तो उसका मामला क्या है, फिर उसे मालूम होना चाहिए फ़इन्न अजलल्लाहि लआत, ये वक्त बस आया ही चाहता है। यानी ज़िंदगी बस अपने इख्तिताम की तरफ चली जा रही है। हर लम्हा इंसान को अल्लाह से करीब, आखिरत से करीब, और ज़िंदगी का जो उसकी मोहलत है उसे कम करता चला जाता है। तो कहा बस आने वाला है, तैयारी रखो, इस मामले में अपना काम करो। जो पीछे गुजर गई बात, फलियामल अमलन सालिहा वला युशरिक बि इबादति रब्बिही अहदा, अमले साले करो और अपने रब के साथ किसी को बंदगी में शरीक ना करो। तो ये मामला इस एतबार से कि ये जो उम्मीदवारी की बात है, ये जो चाहने की बात है, ये तो हमें अपनी ज़िंदगी में नज़र ही नहीं आती है। यानी अल्लाह के मामले में अल्लाह की चाहत, अल्लाह का मामला, ये एक बड़ा अहम मसला है। ये भाई देखिए, रसूल के साथ ताल्लुक़ की बुनियाद क्या है? रसूल के साथ ताल्लुक़ की बुनियाद अल्लाह की ज़ात है। ये बात अपनी जगह है कि रसूल खुद अल्लाह का तारुफ कराता है इंसान से, अल्लाह का तारुफ रसूल कराता है, लेकिन अल्लाह के साथ रसूल जो है वो बंदों को अल्लाह के साथ वाबस्ता करते और ये मामला करते हैं। और फिर आदमी जब इस तरफ से आता है तो अब रसूल के साथ ताल्लुक़ उसका, ये गोया कहिए कि पैरवी रसूल का, उसवा हसना के साथ वाबस्ता होने का, ये बनता चला जाता है। यानी रसूल बुनियादी तौर पर क्या पैगाम लेकर आता है, किस काम के लिए दुनिया में भेजा जाता है? अल्लाह के बंदे जो अल्लाह से गाफिल हैं, अल्लाह के बंदे जो अल्लाह से दूर हैं, अल्लाह के बंदे जो अल्लाह से यानी गोया कहिए उसे छूट चुके, इनकार कर चुके हैं, उन्हें वापस अल्लाह की तरफ ले आए, इनकार वालों को इकरार करा दे, और जो लोग अल्लाह से दूर हो चुके हैं उन्हें अल्लाह से करीब कर दे, जो मासियत के अंदर है उन्हें निकाल के, यानी क्या काम है उसका, दावत क्या है उसकी, यानी उसकी दावत क्या है? अगर दावत की बात देखें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी ये दावत है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं। ये एक अलग तशरीह, बहुत बड़ा मजमून है। ये सिर्फ एक जुमला है लेकिन अपने अंदर इतनी अहमियत रखता है, अपने अंदर इतनी वुसअत रखता है। इसको क्या कहा है? असल में मामला एक और भी है कि आप चीज़ों के बस जाहिर पर रह जाते हैं, उसके बातिन के अंदर उतरने की कोशिश नहीं करते हैं। उसके अंदर अगर ये कहा कि अफजलुल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे अफजल जिक्र क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह है। क्यों है अफजल जिक्र? क्यों है? इसलिए कि ये कलीद है। ये क्या है? ये जिसे कहते हैं ना शाह कलीद, जिससे हर चाबी से जिससे हर ताला खुल जाता है, तो ये बुनियाद है, ये वो चाबी है जिससे सारे मसले हल होते हैं। तो गोया कहिए कि इसको समझना, इसको जानना, आखिर क्या तब्दीली आती है? एक आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे और दूसरा ना कहे, कोई तब्दीली तो आती है, कोई नतीजा तो निकलता है कि एक जहन्नम में और एक जन्नत के अंदर एक आदमी किस पाए का आदमी बन जाता है। यानी दोनों ही उमर हैं, अबू जहल भी उमर है और उमर बिन खत्ताब भी उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो भी उमर है, लेकिन एक ईमान लाकर इस कलमे को कबूल करके इसको मानकर क्या जिंदगी, क्या मुकाम और मर्तबा पाता है, और उमर बिन शाम जो अबू जहल बन जाता है और उसका क्या अंजाम सामने आता है। तो ज़ाहिर कलमा कोई नतीजा निकालता है, कोई तब्दीली लेकर आता है। ये उसी वक्त समझ में आती है कि जब आदमी इला को जानता है कि इला होता क्या है, और ला इलाह, कोई इला नहीं इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के, जब उसे पता चलता है। ये कोई ज़र्ब लगाने वाली बात नहीं कि आदमी सोचता है कि इधर से कोई मामला आ जाएगा, इसलिए कि आगे वही बात आ रही है, वो ज़कर अल्लाह कसीरा, आगे ये बात आ रही है। यानी इसी एक जुमले में कई बातें अल्लाह ने जमा कर दी हैं। तो यहाँ पर ये बात कि ये जो चीज़, जो दावत आपकी थी, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। यानी जब ये बात अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल ने हमारे सामने रख दी, ये दावत है। यानी ये बात कि अल्लाह से अल्लाह के बंदों को वाबस्ता किया जाए, और काम किसके तरीके पर, और नुमाइंदा कौन है? अल्लाह की मर्जी बताने वाला, अल्लाह की रज़ा के रास्ते पे लेके चलने वाला, तुम्हें लीड करने वाला, तुम्हारी रहनुमाई करने वाला, अपनी रहनुमाई में तुम्हें जन्नत तक ले जाने वाला, अल्लाह की रज़ा के हुसूल तक लेके जाने वाला, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। यानी क्या है? लेकिन जाना कहाँ है? अल्लाह की रज़ा की तरफ जाना है। जाना किधर है? अल्लाह की रज़ा की तरफ जाना है। जाना किधर है? आखिरत की तरफ जाना है। जाना किधर है? जन्नत की तरफ जाना है।
यानी ये बात है ये, लेकिन आपकी रहनुमाई में जाना है, आपकी सरकर्दगी में जाना है, आपकी पैरवी में जाना है, तो मामला तो असल तो पहले सामने होना चाहिए ना। जिसकी ज़िंदगी में अल्लाह का मुकाम ही नहीं, चाहता ही नहीं है, बात ही नहीं है। यानी मामला क्या है इस एतबार से, भाई सूरह आयत आपके सामने, आप खुद पढ़िए, जाइए देखिए, इसको निकालिए, 2-3 तर्जुमे भी लेके बैठ जाइए भले, और देख के पढ़िए कि आया ये इसमें जो बात आपके सामने आ रही है क्या इसी तरह से है या इसके अलावा भी कोई बात कही जा सकती है, क्या इसके अलावा भी कोई बात इस हवाले से कही जा सकती है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना लिमन काना, यानी उसके लिए जो, यानी कुरान खुद वाज़े कर रहा है यरजुल्लाह वल यौमल आखिर, अल्लाह और आखिरत का उम्मीदवार हो। तो ये बात कि अल्लाह और आखिरत का उम्मीदवार जब आदमी बनता है तो फिर ये उसके लिए फिर रास्ता बनता है, फिर वो इस रास्ते पर आता है, फिर उसके लिए इस रास्ते पर चलना आसान हो जाता है, फिर वो लफाजी की दुनिया से निकलकर फिर वो अमल की दुनिया के अंदर चला जाता है, फिर उसका अमल उसके मुताबिक बनता चला जाता है, फिर उसकी सीरत, उसका किरदार फिर उससे हम आहंग होता चला जाता है। ये अपनी जगह एक हकीकत है। आप पढ़िए कुरान मजीद, कुरान ही हमारे लिए असल रहनुमाई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तशरीह की, अमली सूरत इसकी बताई है, यानी सुन्नत जो है वो इसकी अमली शक्ल है, कोई इससे अलग चीज़ नहीं है, इसके खिलाफ नहीं है, इससे अलग नहीं कि ये अलग, दोनों अलग अलग मुतालबात हैं, ऐसा नहीं, ये दोनों एक ही हैं, एक दूसरे की तशरीह करता, एक दूसरे की तकमील करता। यानी इस एतबार से कुरान और सुन्नत हमारे सामने, जिनकी पैरवी दोनों की करना हमारी जिम्मेदारी है। एक और मुकाम देखिए आप, एक और मुकाम देखिए, ये बात आ रही है ना यहाँ पर कि इस एतबार से कि पहला मामला ये बनेगा फिर दूसरा मामला आगे चलेगा, यानी उससे फ़ायदा हासिल होगा। मैं ना मोहब्बत की बात कर रहा, ना अकीदत की बात कर रहा, ना ये सब बात क्या हो रही है, बात हो रही है उसवा हसना की पैरवी की, यानी उस रास्ते पर चलना जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है, हम उस रास्ते पर क्यों नहीं चल पा रहे, बात ही हो रही है। वरना मोहब्बत का ताल्लुक, अकीदत का ताल्लुक जब अगर सही मानों में देखा जाए तो बगैर पैरवी के ये सिर्फ मेरा कहना ही कहना, वही बात जो अल्लाह के रसूल ने कहा, हलक से ऊपर इससे नीचे नहीं उतरती, यानी अमल में नहीं ढलती, तो जाहिर सी बात है कि उसका फ़ायदा नहीं होता, हासिल कुछ नहीं होता। कल अल्लाह के पास क्या इसकी हैसियत होगी, अल्लाह ही जवाब देगा, अल्लाह ही जानता है। लेकिन जो बातें हमें बताई हैं कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है, यानी अल्लाह के रसूल ने हमेशा अमल की तरफ बुलाया, अमल की तरफ तवज्जो दिलाई। तो दूसरे मुकाम की बात कर रहा था, तो आप देखते हैं सूरह आल इमरान में, ये भी बड़ा मशहूर मुकाम है, ये भी बड़ा मशहूर मुकाम है। इसमें अल्लाह ताला की तरफ से बात है, कुल आप कह दीजिए, किससे बात हो रही है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात हो रही है। कुल आप कह दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। क्या फरमा रहे अल्लाह ताला, आप इनसे कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फिर क्या होगा, फत्तबिऊनी, मेरी पैरवी करो, मेरी पैरवी करो, मेरी इत्तिबा करो, युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा, तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। लेकिन यहाँ भी पहली बात क्या आ रही है, पहली बात तो ये आ रही है, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, पहली बात तो यही आ रही है ना। अगर जहाँ ये खाना खाली है, जहाँ ये खाना खाली है, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, वहाँ तो बात ही आगे नहीं चल रही है। कहा अल्लाह ताला क्या कहते हैं, आप इनसे कहिए इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह। और किस बुनियाद पर कहा जा रहा है, इस बुनियाद पर कहा जा रहा है कि सूरह बकरा में क्या मजमून आता है, वल्लदीन आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वल्लदीन आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अहले ईमान सबसे बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, शदीद होते हैं, बल्कि शदीद से भी ज़्यादा अरबी में क्या कहते हैं, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अल्लाह से सबसे बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, ये कुरान कह रहा है। यानी दूसरे मानों में यूँ कह सकते हैं कि आदमी, एक मुसलमान, एक मोमिन का मामला क्या है, उसे सबसे बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए। यानी कहा कि ऐसी होती है और नहीं है तो होनी चाहिए, नहीं है तो होनी चाहिए। तो इस मामले में अब ये कैसे हो, अब ये कैसे हो, यानी इसका तरीक़ा क्या है, ये कैसे अमल में लाई जाए, इस मुकाम तक कैसे पहुंचा जाए, तो उसके लिए क्या चीज़ है, उसवा रसूल है। उसके लिए अगर तुम्हारे जहन में ये बात मौजूद है, अगर तुम इस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हो तो कोई रास्ता नहीं है सिवाय इत्तिबा रसूल के। यानी अगर कोई आदमी
अब यहाँ वो वाली बात आ जाती है कि जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि बाज़ मुकामात पर तनकीद की बात नहीं है, तनकीद तो पूरी बात पर होती है कि जैसे बाज़ मुकामात पर तसव्वुफ़ इसके हवाले से बात होती है, यानी फ़ना फिल्लाह और इस हवाले से, तो वहाँ भी अगर होना है, यानी अगर कोई वाकई अल्लाह की मोहब्बत के अंदर अपने आप को घुला देता और अपने आप को फ़ना करता है, तो क्या तरीक़ा क्या है? इत्तिबाए रसूल। कोई और तरीक़ा अगर निकाल के लाए तो काबिल कबूल नहीं है भाई। कोई तरीक़ा जो उसवे रसूल के ख़िलाफ़ हो, जो इत्तिबाए रसूल के ख़िलाफ़ हो और उसके तहत आदमी ये समझे कि मैं अल्लाह से मोहब्बत का हक़ अदा कर रहा हूँ, ये उसकी गुमराही है, ये उसकी, आप समझ लीजिए कि उसकी हिमाकत है, यानी उसकी गलतफहमी है। इसलिए कि सबसे बड़ा, अल्लाह से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला, यानी मेयारी मोमिन, जो जिसकी अल्लाह ने इसको नमूने के तौर पर हमारे सामने रखा है, क्या कहा है? अना अव्वलुल मुस्लिमीन, सबसे पहला मुस्लिम मैं हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? ये बात अपनी जगह है। अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल के लिए भी क्या बात कही है? यानी अल्लाह के बंदे उसके रसूल हैं, यानी अल्लाह के बंदे। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। ये बात हम कह रहे हैं ना, ये बात अपनी जगह पर। लिहाजा आप जहाँ भी हैं मेयार के उस दर्जे पर हैं जिससे आगे कुछ नहीं है, जिससे आगे, यानी अगर आप अब्द की बात हो रही है तो आप अल्लाह की बंदगी में उस मुकाम पर हैं कि उससे आगे कोई नहीं है, कि उस बंदगी में कोई और आगे चला जाए। तो इस एतबार से मेयार आप हैं। मेयार कौन है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, आप हैं। यानी इस एतबार से ज़ाहिर, जब वल्लदीन आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह की बात है, तो इसलिए अल्लाह की मोहब्बत में सबसे ज़्यादा आगे, सबसे ज़्यादा मेयार फिर आप ही की ज़ात है। तो अब किसी को करनी, ये जब इस रास्ते पे चलना है और चलना है, इस रास्ते पर अल्लाह के साथ ताल्लुक़ के इस रास्ते पर चलना, जैसे बात हो रही थी अल्लाह की रज़ा, अल्लाह ताला यानी उसकी आदमी जो है उसको अपनी ज़िंदगी में वो मुकाम, वो हैसियत देता है, उसका वो मुकाम और हैसियत है कि उससे आगे पीछे नहीं हो सकता। तो इस मामले में जो तरीक़ेकार है, कैसे ये काम किया जा सकता है, तो उसवे रसूल के बगैर ये काम नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर वही बात है कि आदमी ये देख लेता है, देखिए तरतीब क्या है, गाड़ी के आगे घोड़ा नहीं, यानी गाड़ी के पीछे घोड़ा है, गाड़ी के आगे घोड़ा, ये कहते हैं ना, मिसाल मुहावरा कहते हैं कि ये जो है उसके पीछे घोड़ा, आगे बांधने की, जहां जिसका जो मुकाम है उसके मुताबिक, यानी किस तरतीब से, किस हैसियत से आगे चलना है। जैसे मैंने अर्ज किया, दुनिया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानती है लेकिन रसूलुल्लाह नहीं मानती है, यानी दुनिया मानती है। ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे आपको, आप देखें कि वो सिख है और उसकी देखिए एक दफ़ा उसको नात पढ़ रहा है और कहता है कि साहब मोहम्मद सारी दुनिया के हैं और मोहम्मद हमारे हैं, मोहम्मद पर तुम्हारा अकेले वो इजारा नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी ये कहता है। लेकिन कैसे लोग उसको मान लेते हैं, कैसे लोग उसकी सुन लेते हैं, यानी जो नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार करता है। अल्लाह के रसूल ने ये ऐलान किया है ना, अल्लाह के रसूल का ये दावा है ना, मबनी बर हक दावा, यानी हकीकत कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह ने मुझे अपना रसूल बनाया है, ये अल्लाह के रसूल ने बताया। अब अगर कोई कहे कि नहीं गलत है ये बात, यानी अल्लाह के रसूल ने गलत कहा है, तो आपकी तारीफ कर रहा है या आपकी मजम्मत कर रहा है? सोचने की बात है। मुशरिकीन मक्का क्या करते थे? मुशरिकीन मक्का आपके मोतरिफ थे, मुशरिकीन मक्का आपके मोतरिफ थे। आप बड़े सच्चे आदमी हैं, आप बड़े अमानतदार हैं, आप सादिक हैं, आप अमीन हैं, आप बड़े शरीफ आदमी, आपके शर्फ का वहाँ दुनिया के अंदर एक यानी चर्चा है। आपके मक्के के अंदर, अरब के अंदर, मक्के में आप एक माने जाने पहचाने माने हुए फर्द हैं, लेकिन आपको रसूलुल्लाह की हैसियत से मानने के लिए तैयार नहीं है। अब क्या कहते हैं? आप गलत कहते हैं। यानी जब आपने बात कही तो कहा नहीं गलत, कुरान अल्लाह की किताब है, नहीं गलत, झूठ, यही कह रहे थे ना वो। तो जो अल्लाह की किताब को अल्लाह की किताब नहीं मान रहा, जो रसूल अल्लाह को रसूलुल्लाह नहीं मान रहा, वो आपकी तारीफ क्या कर रहा है? वो तो आपकी तकजीब कर रहा है, वो तो आपकी तकजीब कर रहा है, झुटला रहा है वो आपको। लेकिन हम सोच रहे थे क्या क्या जबरदस्त तारीफ कर रहा है भाई। ये सिख रहते हुए, ये हिंदू रहते हुए, ये ईसाई रहते हुए अगर आपकी तारीफ करता है तो जाहिर सी बात है कि आपकी जिंदगी के उस पहलू की तारीफ कर रहा है कि जो उसके सामने आया है। वरना जो असल आपकी हैसियत है, असल आपकी तारीफ है, वो अल्लाह के रसूल की हैसियत से। अल्लाह के रसूल हैं, आप रसूल अल्लाह हैं,
लिहाजा अल्लाह से ये मामला किस तरह है, तो अल्लाह के रसूल होने की बुनियाद पर बात आगे। तो जब ये चीज़ इस तरह से है, तो इस हवाले से जो बात आ रही है हमारे सामने कि उस इसवे हसना से फ़ायदा उठाने के लिए, उससे हम आहंग होने के लिए, उसके साथ वाबस्ता होने के लिए जो हमारी जिम्मेदारी है, ये नहीं कि ऑप्शनल है, ये नहीं कि आप ये आपके लिए आपकी मर्जी है, चाहे करें चाहे ना करें, इख्तियारी है, इख्तियारी नहीं है, ये लाजमी है, लाजमी है ये। इसके बगैर निजात मुमकिन नहीं है, इसके बगैर निजात मुमकिन नहीं है, इसके बगैर ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजरने का तसव्वुर ही नहीं है। यानी कोई बात, यानी ये उस दर्जे में, मगर बात वही है कि अगर ज़िंदगी में अल्लाह का मुकाम है, अल्लाह के लिए जीने मरने का तसव्वुर है, अगर आखरत का कोई तसव्वुर है, आखरत की फ़िक्र है, तो फिर इसके नतीजे में फिर आपको ये उसवा हम आहंग कर लगेगा, फिर आप इसके मुताबिक अपने आप को पाएंगे, फिर चूल में चूल बैठ जाएगी, फिर चीज़ें इसके मुताबिक होती चली जाएंगी, इसलिए कि आपका मतमे नज़र ही ये है। लेकिन अगर सिर्फ बात करते ही गुजर जाना, सिर्फ थोड़ी सी बात कह के, सिर्फ थोड़ी सी तारीफ़ करके, तो बात बनेगी नहीं। उसवा हसना पर पैरवी का जो अमल है, ये जैसा कि आपके सामने यानी वाक़या के नहीं हो रहा, सिर्फ बड़े से बड़े आदमी को आप देख लें, आपके सामने ये बात आएगी कि सूरत हाल क्या है। यानी सूरत हाल इल्ला माशाअल्लाह, लोग अपनी ज़ाती हैसियत में जो कुछ करता है उसका अपना मामला, अल्लाह के साथ मामला है, लेकिन जो बहैसियत है मजमूई मामला है, जो शरीयत की बालादस्ती की बात है, तो इसीलिए क्या कहते हैं हम ये बात कहते हैं, तहरीक इस्लामी पाकिस्तान का मतमे नज़र क्या है, उसका मकसूद क्या है, अल्लाह की रज़ा बज़रिए इक़ामत दीन की सही। इक़ामत दीन क्या है, शरीयत मुताहरा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत को बालादस्त करना, इस शरीयत को कायम व नाफिज करने की जिद्दोजहद करना, इसी का नाम इक़ामत दीन। दीन क्या है, वो जो आप लेकर आए, शरीयत और दीन कोई अलग अलग दो मुतसादिम चीज़ें नहीं है, यानी वही चीज़ जो अल्लाह के रसूल लेकर आए, जो दीन इस्लाम है, जो शरीयत मुताहरा है, यानी जो नाम इसका कहिए, यानी इसे कायम व नाफिज करने की जिद्दोजहद करना रज़ाए इलाही के उसूल का ज़रिया है, और यही गोया कहिए कि हमारा मकसूद है। तो इस एतबार से ये हमारे लिए तो लाजमा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल पैरवी, मुकम्मल इत्तिबा, यानी ये चीज़ जो है लाजिम, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। तो इसके लिए ये काम अगर नहीं होगा तो गोया कहिए कि उस रास्ते पर आगे बढ़ना नामुमकिन हो जाए। ऐसे कैफियत हालात हैं, तो इस तरतीब से इसको ठीक करना। और आखिरी बात इसके अंदर क्या है, आगे अल्लाह ताला क्या कहते हैं, लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिरा व ज़करल्लाह कसीरा, व ज़करल्लाह कसीरा, और अल्लाह को कसरत से याद करे, अल्लाह को कसरत से याद करे, व ज़करल्लाह कसीरा। तो आप देखिए ज़करल्लाह कसीरा की बात क्या है, अल्लाह को कसरत से याद करे। ज़िक्र क्या एक बहुत बड़ा मौजू है, ज़िक्र का एक बहुत बड़ा मौजू, पहले भी बात हुई, फिर होगी इंशाअल्लाह, और पूरी तफसील में जाएंगे। लेकिन ये बात, इस मुकाम पर जितनी बात हमारे सामने रहे, पहली बात तो ये कि ज़िक्रुल्लाह की अहमियत क्या है, ज़िक्रुल्लाह की अहमियत क्या है, ज़िक्रुल्लाह और ज़िक्रुल्लाह कहते किसको हैं। यानी ज़िक्र का मतलब होता है याद, ज़िक्र का मतलब क्या है, आपका ज़िक्र हो रहा था अभी, यानी आपकी बात हो रही थी, आपको याद कर रहे थे, यानी आपका जिक्र रहता है, आपको याद करते हैं, आपकी बात होती है, यानी बुनियादी तौर पर तो ये याद है। इसी के अंदर से जैसे कहा बज़कर अल्लाह कसीरा, अल्लाह को कसरत से याद करे, ये मतलब इसका होगा। और भी इसके मफ़ाहिम होते हैं, लेकिन सबके अंदर ये असल चीज़ मौजूद रहती है, ये बात मौजूद रहती है। तो इस एतबार से ये मामला, ये जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो इस अल्लाह के ज़िक्र के साथ कसरत की बात की, कसरत से अल्लाह को याद करे, बज़कर अल्लाह कसीरा, तो ये बात हो गई अल्लाह को याद करना। इसकी अहमियत का मामला यूँ समझ लीजिए, ऐसा है जैसे जिस्मानी ज़िंदगी में तबई ज़िंदगी में खून की जो हैसियत है, खून क्या हैसियत रखता है, खून सारे अज़्व जो हैं आदमी के, हाथ पैर नाक कान दिल दिमाग सब चीज़ें, यानी सबके लिए खून वो हैसियत रखता है कि इसके बगैर कोई अज़्व अपना काम अंजाम नहीं दे सकता। अगर किसी अज़्व तक, किसी आदमी के, किसी जिस्म के किसी हिस्से, किसी अज़्व तक खून की रवानी पूरी ना हो, यानी मुतासिर कम हो जाए, तो क्या होगा, उसकी कारकर्दगी जो है वो कम हो जाएगी, उसकी कारकर्दगी कम हो जाएगी। और अगर वो रुक जाए
तो वो डेड हो जाएगा, यानी फालिज हो जाता है। तो क्या होता है, यानी वो वहाँ रवानी ख़त्म हो गई। यानी इस मामले में वो कैफियत जो सूरत हाल बनी है, वो जो आप इस एतबार से सूरत हाल क्या है, आप देखते हैं बाद औक़ात हादसात में लोग हलाक हो जाते हैं, यानी लोग जाबाक हो जाते हैं। क्या होता है, अक्सर बात ये सामने आती है, तिब्बी इमदाद मिलने से पहले ज़्यादा खून बहने से मौत वाक़ई हो गई, ज़्यादा खून बहने से। तो इसीलिए वक्त से फ़ौरन, तो खून की हैसियत क्या है कि ज़िंदगी और फिर सारे सब चीज़ों का सही काम करना, तो ये अपनी हैसियत उसकी है, सब जानते हैं। तो इसी तरह से रूहानी ज़िंदगी में, रूहानी ज़िंदगी में ज़िक्रुल्लाह की हैसियत बमंज़िला खून के है कि ये सारे मामलात बिल्कुल ठीक तरीके से अंजाम पाते हैं। इसके लिए एक हदीस है, हम खुद कुछ नहीं कह सकते, यानी किसी को कोई इख्तियार नहीं है कि कोई भी बात कहे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, सबसे अच्छा नमाज पढ़ने वाला कौन सा है? कहा कि जो इसमें अल्लाह को सबसे ज़्यादा याद करे, जो इसमें अल्लाह को सबसे ज़्यादा याद करे। इस मामले में बात आसान है, समझ में आती है। एक वो नमाज है, खड़े हुए और बाहर आ गए, पता ही नहीं चला क्या था। एक नमाज करने खड़े हुए, नमाज पढ़ते ही दिमाग कहीं और, ख्यालात कहीं और, चीज़ें कहीं, आदमी कब फिर पकड़ के लाया अपने आप को इधर, फिर आके हाँ नमाज पढ़ रहे हैं, फिर लग गया पीछे उसमें, फिर दिमाग फिर कहीं और। यानी आदमी की कैफियत ये है, किसी की कम, किसी की ज़्यादा, कोई कितना कोई कितना। लेकिन हम जानते हैं सबसे बेहतरीन नमाज कौन सी होगी, जो अल्लाह की याद से मामूर हो, यानी इसमें आदमी अल्लाह को याद कर रहा हो, यानी भटकने ना पाए, इधर उधर जाने ना पाए। तो अल्लाह के रसूल भी क्या कह रहे हैं कि जिसमें ज़्यादा ज़्यादा अल्लाह को याद रखना, ज़्यादा अल्लाह के साथ ताल्लुक़ की बात जो है इस एतबार से हो रही है, ये ज़िक्रुल्लाह की बात हो रही है। फिर इसी के अंदर दूसरी बात हमारे सामने फिर पूछा, मज़ीद पूछा, रोज़ा रखने वाला, जिहाद करने वाला, हज करने वाला, हर एक के बारे में आपने यही जवाब दिया जो उसमें अल्लाह को ज़्यादा याद, सब चीज़ों के बारे में, सारे अमल उसके बारे में क्या कहा, जो इसमें अल्लाह को ज़्यादा याद करता है। ये एक बुनियादी बात है कि ताल्लुक़ किसी काम के करने की बुनियाद क्या है, और उस काम को करते हुए आदमी कहाँ, किधर, किस अंदाज से, किससे, किस कैफियत में, कहाँ, किधर वाबस्ता है। यहाँ तक के आप देखिए जुमे की नमाज के लिए क्या कहा, सूरतुल जुमा 28वें पारे में दूसरे रुकू में क्या कहा, जब नमाज का लिए पुकारा जाए, इज़ा नूदी लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बै, कि जब तुम्हें या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जब तुम्हें नमाज के लिए जुमे के दिन बुलाया जाए तो कारोबार छोड़ दो, यानी कहा कि ये सब चीज़ें ये छोड़ दो ये, और फिर फसअू इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो। ये काम चलिए इसलिए कि ज़रा आज तवील हो गया है, तो ये काम भी साथ साथ रहे। फसअू इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो, वज़रुल बै, और तिजारत को छोड़ दो, कारोबार बंद, वज़रुल बै। उसके बाद क्या कहा, फ़इज़ा क़ुदियतिस सलात, जब नमाज से फारिग हो जाओ, फंतशिरू फिल अर्द, ज़मीन में फैल जाओ, वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह का फजल तलाश करो, कारोबार। यानी अगर कोई आदमी तिजारत करता है, कोई आदमी नौकरी करता है, कोई आदमी जो काम करता है, जाए अपना काम करे, वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरा, और अल्लाह को कसरत से याद करते रहो। यानी इस काम के अंदर भी, कारोबार करते हुए भी, यहाँ भी अल्लाह को कसरत से याद करो, यहाँ भी अल्लाह को कसरत से याद करो। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामा व क़ुऊदा व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा ख़लक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़ीना अज़ाबन नार। ये सूरह आल इमरान के आखिरी रुकू की पहली आयत है। इसमें क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला, या आसमान और ज़मीन की तख्लीक़ में, दिन और रात के बार बार आने में अक्लमंदों के लिए निशानियाँ हैं। और वो कौन लोग हैं, अल्लज़ीना, वो लोग जो को खड़े बैठे लेटे हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं। ये कोई क्राइटेरिया नहीं, कोई सिस्टम नहीं, खड़े बैठे लेटे, इसका मतलब क्या होगा, हर हाल में यही होगा ना, आदमी की यही हालतें हैं। क़यामा, क़ुऊदा व अला जुनूबिहिम, जुनूब करवट को कहते हैं, लेटने, जुनूब करवट, तो ये क्या, तीन, ये हर हाल में, वाला जुनूबिहिम, यानी हर हाल में अल्लाह को याद कर रहा है। अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम,
तो ये कौन सी चीज़ है भाई, यानी क्या है ये? इसका मतलब ये ऐसी है कि हर मामले में है, हर जगह है, हर हवाले से है। अल्लाह की याद है ये अल्लाह की याद है ये। अल्लाह की याद से मुराद क्या है? अल्लाह की याद से मुराद क्या है? दो चीज़ें हैं इसके अंदर, बात फिर ज़रा सी तवील हो रही है। दो चीज़ें हैं इसके अंदर। पहली बात तो ये है कि इंसान का अल्लाह के साथ ताल्लुक़, इंसान का अल्लाह के साथ ताल्लुक़, ये आदमी भूलने ना पाए। लोग इसी को भूल जाते हैं। अल्लाह हमारा माबूद है, हम उसके अब्द हैं। अल्लाह हमारा माबूद है, हम उसके अब्द हैं। हम गुलाम हैं, हम बंदे हैं। अल्लाह हमारा आका है, हमारा मालिक है। लोग अपने मालिक खुद बन जाते हैं या किसी और के हाथ में अपनी डोर दे देते हैं, यानी अपनी बाग किसी और के हाथ में दे देते हैं। तो अल्लाह यानी ये जो अब्द और माबूद का ताल्लुक़ है, गुलाम और आका का ताल्लुक़ है, ये ताल्लुक़ बिगड़ना भूलना नहीं चाहिए। हर वक्त याद रहे तो आदमी मामला सही रखेगा। ये पहली बात है। मुख्तसर कर रहे हैं, बस दो चार लफ्ज़ों में बात पूरी करते हैं। पहली बात ये, इसकी तफसील आती रहती है कि हाँ ये कैफियत क्या हो कि आदमी अल्लाह से वाबस्ता रहे, माबूद और हम अब्द, यानी ये कैफियत। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात भी बड़ी है, बड़ी बात है वो, यानी ये वो भी बड़ी बात है। क्या बात है? अल्लाह की मार्फत। अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, यानी सारी अल्फाज हैं। माशाअल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये सब अस्कार हैं, जिक्र अल्फाज हैं ये। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, यानी ये सूरह बकरा का आखिर को पढ़ रहे हैं ना, ये इसी तरह पढ़ते हैं। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, यानी सारी चीज़ें जो हैं, यानी इसमें अल्लाह की हस्ती, उसकी अजमत, उसका इख्तियार, उसका इल्म, उसकी कुदरत सब सामने आती। पता चलता कौन अल्लाह, यानी ऐसा अल्लाह जिसका मामला इस एतबार से है, जिसकी ये उसको छोड़कर आदमी किधर जाए, यानी जहाँ सारे रिश्ते, सर रिश्ते हर चीज़ के सब कुछ अल्लाह से वाबस्ता है, सब कुछ अल्लाह से वाबस्ता है। यानी क्या चीज़ है जो रसूल भी अल्लाह ही ने दिया है ना, किसी और ने तो नहीं दिया है। दीन किसने दिया है? अल्लाह ही ने दिया है। ज़िंदगी किसने दी है? ये वालिदैन किसने दिए? यानी कोई एक चीज़ जिसका रिश्ता अल्लाह से छूटकर कहीं और जाके जुड़ जाए, बताइए कोई चीज़ ऐसी किसी के इल्म में हो? कोई चीज़ है तो अल्लाह जब उस हस्ती की मार्फत हासिल होती है, यानी इसी से कुरान सबसे बड़ा जिक्र है, नमाज बड़ा जिक्र है, यानी सब चीज़ें हैं, वो तो एक अलग मौजू है। तो इस एतबार से ज़िक्रुल्लाह, यानी अल्लाह को कसरत से याद करे, यानी अल्लाह के साथ ये ताल्लुक़ भी अब्द और माबूद वाला, और उसकी उस हस्ती का तारुफ के उसकी बात जो है, आदमी इधर उधर कहीं जाने के लिए आमादा नहीं होता, अल्लाह के बात वाबस्ता होता। और अल्लाह के रसूल का उसवा यही है, आपका अमल यही है, आपकी दावत यही है कि आपने अल्लाह के बंदों को अल्लाह से वाबस्ता किया है। हज़रात गिरामी, ये बुनियाद है कि उसवा हसना से फ़ायदा उठाने के लिए सबसे पहली बात ये कि इंसान की ज़िंदगी में अल्लाह का क्या मुकाम है, वो अल्लाह की रज़ा हासिल करना चाहता है, उसकी रज़ा जो आखरत में, जन्नत की सूरत में, यानी आखरत उसका हदफ है, आखरत की कामयाबी उसका अपना मतबे नज़र है, यानी इस हैसियत से वो दुनिया के अंदर ज़िंदगी बसर करता। दुनिया की बात हमने की नहीं है। और अल्लाह से वाबस्ता रहने के लिए अल्लाह को कसरत से याद करना, तो फिर उसके नतीजे में आदमी उसवे हसना से फ़ायदा उठाएगा। इंशाअल्लाह अगली दफ़ा ये मौजू भी साथ रहेगा। तो आज इसकी बुनियाद थी कि इसमें ये चीज़ हमारे सामने रहे। अल्लाह ताला में समझने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।